दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2025 में भारत का कमर्शियल और थ्री व्हीलर मार्केट फिर से तेजी से दौड़ा है। कौन सा सेगमेंट बना हीरो, कौन सा रहा पीछे और किसने मारी सबसे लंबी छलांग, आज हम करेंगे 2025 और 2024 की सीधी टक्कर पूरे आंकड़ों के साथ। फाडा की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में कमर्शियल व्हीकल और थ्री व्हीलर सेगमेंट की कुल रिटेल बिक्री 23,29,607 यूनिट तक पहुंची है। यानी पूरे मार्केट ने दर्ज की है 6.99% की सालाना बढ़त, जो साफ बताती है कि इंडियन व्हीकल मार्केट रिकवरी मोड पर बना हुआ है। अगर थ्री व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ 2025 में बिक्री रही 13,09,953 यूनिट, जबकि 2024 में ये 12,21,886 यूनिट थी। यानी थ्री व्हीलर सेगमेंट ने दर्ज की 7.21% की ग्रोथ। पैसेंजर ई रिक्शा सेगमेंट में हल्की गिरावट देखने को मिली है। 2025 में बिक्री 4,73,936 यूनिट रही, जबकि 2024 में ये 4,81,747 यूनिट थी, यानी करीब 1% की गिरावट, जो बताती है कि ये सेगमेंट अब स्टेबल होने लगा है। वहीं गुड्स ई रिक्शा सेगमेंट ने सबसे बड़ा धमाका किया है। 2025 में इसकी बिक्री बढ़कर 83,403 यूनिट हो गई, जो 2024 में 58,932 यूनिट थी, यानी 41.52% की जबरदस्त ग्रोथ, जो लास्ट माइल डिलीवरी में इलेक्ट्रिक व्हीलर की बढ़ती मांग को दिखाती है। गुड्स थ्री व्हीलर सेगमेंट में भी स्थिर लेकिन मजबूत बढ़त देखने को मिली है। 2025 में इसकी बिक्री रही 1,32,929 यूनिट, जबकि 2024 में ये 1,25,016 यूनिट थी, यानी 6.32% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं मैं आपको बता दूं, पैसेंजर थ्री व्हीलर सेगमेंट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। 2025 में यहाँ बिक्री दर्ज हुई 6,15,216 यूनिट, जबकि 2024 में ये 5,55,236 यूनिट थी, यानी 10.80% की बढ़त हुई है। पर्सनल थ्री व्हीलर सेगमेंट भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी ग्रोथ ने सबको चौंका दिया है। 2025 में इसकी बिक्री रही 1,479 यूनिट, जबकि 2024 में ये 955 यूनिट थी, यानी 54.87% की तेज छलांग मारी है। अब अगर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ लाइट कमर्शियल व्हीकल यानी LCV सेगमेंट सबसे आगे रहा। 2025 में LCV की बिक्री रही 6,11,306 यूनिट, जबकि 2024 में ये 5,62,224 यूनिट थी, यानी 8.73% की भारी ग्रोथ हुई है। वहीं मीडियम कमर्शियल व्हीकल यानी MCV सेगमेंट ने सबसे तेज रफ्तार दिखाई है। 2025 में यहाँ बिक्री पहुंची 82,423 यूनिट, जो 2024 में 68,886 यूनिट थी, यानी 19.65% की शानदार ग्रोथ हुई है। हैवी कमर्शियल व्हीकल यानी HCV सेगमेंट लगभग स्थिर रहा। 2025 में बिक्री रही 3,15,170 यूनिट, जबकि 2024 में ये 3,13,902 यूनिट थी, यानी सिर्फ 0.40% की मामूली बढ़त हुई है। अन्य कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी जिसमें स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स आते हैं, वहाँ गिरावट देखने को मिली है। 2025 में बिक्री रही 755 यूनिट, जबकि 2024 में ये 1,178 यूनिट थी, यानी 35.91% की गिरावट हुई है। कुल मिलाकर फाडा की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 भारतीय कमर्शियल और थ्री व्हीलर मार्केट के लिए संतुलित और मजबूत ग्रोथ का साल रहा है। जो LCV पैसेंजर थ्री व्हीलर और गुड्स ई रिक्शा सेगमेंट ने मार्केट को आगे बढ़ाया, वहीं कुछ सेगमेंट स्थिर रहे और कुछ ने गिरावट भी दिखाई। यह साफ संकेत है कि आने वाले समय में मार्केट का फोकस एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट पर और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 2026 में किस सेगमेंट की ग्रोथ देखने को मिलेगी और किसके हिस्से में सबसे ज्यादा गिरावट आएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारी के लिए ट्रक जंक्शन को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए।